नमस्कार। इस वक्त मौजूदगी जो है हमारा पटना के रविंद्र भवन में है और आपको बता दें कि चंद्रवंशी धन्यवाद सम्मेलन का आज समारोह रखा गया था। बिहार के तमाम चंद्रवंशी समाज के लोग आए हुए हैं और थोड़ा सा जानकारियां हम ले लेंगे। सबसे पहले तो क्या कुछ कहिएगा, धन्यवाद सम्मेलन समारोह चंद्रवंशी का रखा गया है, क्या संदेश क्या देता है? जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी हैं, उनको राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज़ादी से लेके अब तक हमारे समाज से, चंद्रवंशी समाज से एक भी व्यक्ति राज्यसभा सांसद के लिए निर्वाचित नहीं हुआ था। जो यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, निश्चित तौर पे पार्टी ने हमारे समाज को जो मान सम्मान दिया है, उसके प्रति चंद्रवंशी समाज ने एक आभार व्यक्त करने का काम इस सम्मेलन के माध्यम से किया है। क्या कहा जाए, इतना जो हुजूम दिख रहा है, इतना जो जमावड़ा दिख रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनावी माहौल बन गया है। चुनावी माहौल तो है ही, क्योंकि पूरा देश बोल रहा है अब की बार 400 पार मोदी सरकार। क्या लग रहा है कि जो 400 पार में भागीदारी चंद्रवंशी समाज के लोग लेंगे बिहार में? यदि हमारी जनसंख्या के मुताबिक, जनगणना के मुताबिक भी मान लेते, चूंकि ये जनगणना ही गलत तरीके से हुई है, फिर भी हम लोगों को 5 लोकसभा का उम्मीदवार हमारा होना चाहिए चंद्रवंशी समाज का। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी एक भी व्यक्ति को चंद्रवंशी समाज से यदि 40 लोकसभा सीट में से किसी एक सीट पे भी अगर उम्मीदवारी देती है, तो हमारा समाज बहुत ही खुश होगा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। अभी जैसे आपने बोला कि जातीय जनगणना जो हुई थी गलत हुई, तो नीतीश जी उस समय थे, अभी मुखिया वही हैं, तो क्या लग रहा है जब एनडीए में आए हैं तो आप लोग उनसे कभी बात करिएगा कि जो हुआ था थोड़ा सा? हाँ, निश्चित तौर पे हम लोगों ने कहा है कि जो जनगणना हुई है उसका प्रकाशन जो है आप बूथ स्तर पे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारा जो जनगणना में हमारा नाम हुआ है या हमारी जनगणना हुई है कि नहीं, वो क्लियरफाई हो जाएगी और उसके बाद सत्यता अपने आप सामने आ जाएगी। क्या लग रहा है लोकसभा के चुनाव जो है नजदीकियां हैं, ऐसे में जो क्या कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा, क्या है ऐसे में देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है ये जो माहौल जो बना हुआ है, तो ये जो चंद्रवंशी समाज के लोग हैं जो एकत्रित होकर के जो है एनडीए के साथ इस बार देंगे क्या? हमारे समाज के आज इलेक्शन का माहौल तो वो तो है ही, लेकिन खुशी का बात है सबसे ज़्यादा कि जो हम भारतीय जनता पार्टी ने और सबसे खास करके सम्राट चौधरी जी ने चंद्रवंशियों समाज को जो ध्यान दिए हैं और राज्यसभा सांसद चुन के भेजने का काम किए हैं, उनका आभार व्यक्त और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और चंद्रवंशी समाज के लिए समझिए कि चुनावी माहौल ही है। आज का पहला बार धरती पर आज़ादी के बाद मौका मिला है राज्यसभा सांसद चुनने के लिए, तो ये इलेक्शन के माहौल ही एक समझ लीजिए कि चंद्रवंशी समाज का एक कदम हमारे केंद्र तक निकल चुका है। इसके लिए चंद्रवंशी समाज पूरा कोटि कोटि और आने वाले चुनाव में अब की बार 400 पार हम लोग करके दिखाएंगे और सम्राट चौधरी जी का धन्यवाद व्यक्त करें। सर थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, क्या कुछ कहिएगा, आप भी शामिल होने हैं इस मैं मौके पर। अरवल जिला से आया हूँ। मेरा नाम राजेश चंद्रवंशी मुखिया हूँ और हम लोग डॉक्टर भीम कौन सिंह से पंचायत से मुखिया है आप? ग्राम पंचायत अमराज जिला अरवल, और हम लोग डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी के आह्वान पर चंद्रवंशी धन्यवाद सम्मेलन में यहाँ भाग लिए हैं। और हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो मान सम्मान देने का काम किया है, जो लोकतंत्र के उच्च सदन में राज्यसभा में जो भेजने का काम किए हैं, वो आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को ब्याज सहित चुकाने का कार्य करेंगे और विधानसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पूरे राज्य एवं देश में जो है सरकार बनाने का कार्य करेंगे। मतलब एनडीए को आप हाथ मजबूत करेंगे? हम लोग पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का जो पार्टी है, वो जो है अति पिछड़ों का जो मान सम्मान देने का काम किया है, वो देखने योग्य है। आज राष्ट्रीय जनता दल में देखिए एक भी मतलब की प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में जो इतना जनप्रतिनिधि का मान सम्मान दिया है, वो हम लोग चंद्रवंशी समाज ही नहीं, पूरा अति पिछड़ा समाज उनके साथ रहेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आमोद चंद्रवंशी। इस मौके पर आप भी शामिल हुए, क्या कुछ कहिएगा? आज बहुत खुशी की बात है, चंद्रवंशी समाज के लिए बहुत ही आज गौरवान्वित होने का क्षण है कि पूरे देश में हमारे समाज से
एकलौता राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, बहुत ही प्रखर विद्वान है। इन्हीं की विद्वता के बदौलत आज बिहार में जो अति पिछड़ों को 20% जो आरक्षण मिला त्रिस्तरीय चुनाव में, यह डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जी का देन है कि जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए बहुत मजबूती से अति पिछड़ों की मांग उठाई थी। उन्हें राजनीति के क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उनकी भागीदारी के लिए उन्हीं का पहल किया गया था, जो आज बिहार सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार ने माना और बिहार में अति पिछड़ों को 20% आरक्षण दिया। तमाम हम जो चंद्रवंशी समाज के भाई लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे और थोड़ा सा एक और सर जानकारियाँ ले लेंगे। अमित मंगल जी जो कि भाजपा के नेता भी हैं, बड़े युवा हैं और चंद्रवंशी समाज के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। थोड़ा सा क्या आज जो है जो जितना भी नेता मंत्रीगण लोग आए हुए हैं तो ये कभी कभी संजोग से मिलते हैं। आज जो आपके समाज के लोग आए हुए हैं और आप खुद आए हुए हैं, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आपको इस सम्मेलन के थ्रू जो है कुछ मांग वगैरह का नीड वगैरह की जरूरत है जो समाज के लिए जो अच्छा संदेश जाए? निश्चित तौर पे हमारे जो भी चंद्रवंशी समाज से जो माननीय बने हैं, जैसे हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी, अभी मंत्रालय भी उनको मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भीम सिंह जी जिनको अभी राज्यसभा सांसद बनाया गया है। अपने नेताओं से मैं यह कहना चाहूँगा कि जो हमारे गरीब गुरबा शोषित जो चंद्रवंशी समाज जो गांव के अंदर जो रहते हैं और उन पे जब जुल्म और जब उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है, जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो कम से कम आप जहाँ से हैं वहाँ से, चूंकि आप सत्ता में हैं, तो कम से कम वहाँ के पदाधिकारियों को हम ये नहीं कहते हैं कि आप गलत का पैरवी कीजिए, लेकिन जो सही है उसे न्याय दिलाने का काम चंद्रवंशी समाज के जो माननीय हैं, जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, वो जरूर करें। क्योंकि अंदर हमारे जब हम गाँव का भ्रमण करते हैं, हम आए दिन हत्या, बलात्कार, शोषण के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिला के अंदर अंदर गांव तक हमने गया है और अभी तक यहाँ खुद के मेरे भाई की हत्या हुई आज 9 माह से ऊपर हो गई। अभी भी रोहतास जिला के जो एसपी हैं उनसे जब मैं वार्तालाप करता हूं तो वो कहते हैं कि अभी जांच चल रहा है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, जब मेरे जैसे नौजवानों के साथ, जबकि हम लोग खुद लड़ाकू प्रवृत्ति के, हम लोग समाज हित के लिए लड़ना जानते हैं, जब हमें इतना दिक्कत होती है तो जो गरीब गुरबा हमारे शोषित वंचित जो हमारे समाज के जो सुदूर गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनको कितना परेशानी होती होगी। तो हाथ जोड़ के विनती है हमारे माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी से और अभी राज्यसभा सांसद बने डॉक्टर भीम सिंह जी से कि अपने समाज का इकबाल बुलंद कीजिए, गरीब गुरबा को जरूर मदद कीजिए। आप एक भाजपा नेता हैं और आपको बता दें कि आपके भाई के साथ घटना घटती है, चलिए सुनवाई नहीं होती है एसपी के द्वारा। हाल ही में जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल जी, जब उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रही है एसपी की दिक्कत से, ऐसा उनका आरोप है, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि यहाँ का जो है एसपी है हटवा दीजिए। वो अपना जो लहजा में बोलते हैं उसी लहजा में बोले बात किए थे। तो उनकी कहीं न कहीं वो सरकार में है, विधायक भी हैं, तो कहीं न कहीं मांग जो उठा रहे हैं वो कहीं लग रहा है कि आप उचित उठा रहे हैं। लेकिन आपके जो नेता है, शीर्ष नेता हैं, वो अभी तक ना उनके बात पर गौर किए हैं ना आपकी बात, क्योंकि आपके साथ भी धरना स्थल पे बैठे थे और आपको सपोर्ट भी करते। आप उसी पार्टी से भी आते हैं जो कि एनडीए में आपके सत्ता है, तो आखिर अब तक इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में विगत वर्षों में जो राजद और जदयू की जो सरकार बनी थी, तो वो मानसिकता जो है पदाधिकारियों की अभी तक वो बना हुआ है। अपने हिसाब से वो थाने पुलिस महकमा को चला रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है, परिवर्तन का समय है, युवाओं का समय है, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार बड़ा बदलाव जरूर होगा। और गोपाल मंडल जी का जो बात है, जहाँ तक वो जन जन के नेता है, वो जन जन के नेता है, और जब जनता का जो नेता होता है वो जब जनता के बीच में जाता है तो जनता जिस अधिकार से उनको वोट देता है तो वो चाहता है कि हमारे अधिकार की भी रक्षा आप करें। और जहाँ पे जब वो रक्षा करते हैं और वहाँ पर वो फेलुअर महसूस करते हैं, पदाधिकारी जब उनकी बात नहीं सुनती है, तो फिर यह मतलब दबाव में यह बोलना पड़ता है कि भाई यहाँ के एसपी को आप बदलो, हमारे बात को नहीं सुन रहे हैं। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तभी उन्होंने लिख दिया था कि इलेक्टेड पर्सन जो है वो सिलेक्टेड पर्सन से हमेशा बड़ा रहेगा।
इस बात को हमारे जो पुलिस पदाधिकारी के महकमे के लोग हैं इन्हें भी समझना चाहिए। देखिए, डॉक्टर भीम सिंह से हम एक और मांग करना चाहते हैं कि केंद्र में अगर आप जाएंगे, राज्यसभा में बैठेंगे, तो अति पिछड़ों के लिए आप 18% जो आरक्षण की बात है उसे जरूर लागू कराए पूरे देश में। हाँ, हम उनसे मांग करते हैं कि अति पिछड़ों के लिए 18% जो आरक्षण जो है वो केंद्र में लागू कराएं।